हरे कृष्णा। आज हम ऐसे लोकेशन पे आए हैं जो बहुत मशहूर है, रुद्रपुर के बहुत मशहूर है ये लोकेशन। यहाँ पे बस अड्डे से जस्ट नज़दीक लक पैराडाइज के नाम से मशहूर है बहुत। आज हम आपको ऐसे जगह पर सफ़र कराएंगे जो बहुत ही मतलब शायद किसी ने किया भी नहीं होगा, ऐसा सब भक्त जो नहीं किया होगा, आपको हम ऐसी जगह दर्शन कराएंगे। आज स्पेशली राधाष्टमी है और आप पूछेंगे कि प्रभु जी से कि आज कैसा क्या है और इतना भीड़ क्यों है। प्रभु जी आज यहाँ पे क्या हो रहा है जो इतना भीड़ है और इतना क्या, आज कौन सा दिन है? हरे कृष्ण। आज राधाष्टमी का महामहोत्सव है, तो जिसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी कारण से आप इतनी भीड़ देख पा रहे हैं आज, क्योंकि इस्कॉन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में बहुत ही भव्य आयोजन किया जाता है श्रीमती राधा रानी के आगमन दिवस का, तो इसी कारण से आप भीड़ देख रहे हैं आज। तो प्रभु जी यहाँ पे जो भीड़ है एक्चुअली यहाँ पे सभी के अलाव है, मतलब माता जो माता ये जो जैसे मान लो मैंने ये सुना है कि लव फेस्टिवल होता है, उसके बाद फिर यूथ फेस्टिवल होता है, तो यहाँ पे सभी आ सकते हैं, कैसा क्या है? हाँ, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। बड़े बूढ़े बुजुर्ग, पुरुष, माताएं सभी आ सकते हैं। और मैंने ये भी सुना कि इस्कॉन से मतलब पैसा से लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, पैसा लेते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम करवाते हैं, तो ऐसा क्या है, मतलब सभी में कैसा क्या है सीन? नहीं, इस प्रकार का कुछ भी वो नहीं है। अगर आप आना चाहें, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे कोई ही शुल्क नहीं लिया जाएगा, बल्कि आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद वगैरह का आयोजन किया जाएगा। और आपके लिए यहाँ पे कीर्तन और मधुर कीर्तन और लेक्चर वगैरह, ज्ञानवर्धक सत्र वगैरह दिए जाएंगे। बस यही सारी कुछ चीज़ें होती हैं, बाकी आपसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर आप भगवान के चरणों में कुछ देना चाहते हैं तो वो आपका निजी वो है, वो करना चाहिए हम सबको एज इंडिविजुअल। सोसाइटी में, मंदिरों में दान करना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि कोई फीस नहीं है, मतलब इस्कॉन से ऐसा कोई फिश नहीं है, शुल्क नहीं है कि मतलब इतना देना पड़ेगा उतना देना पड़ेगा। जैसे काफ़ी जगह फेस्टिवल होते हैं कि इतना शुल्क देना पड़ेगा, उसके बाद आपकी एंट्री होगा, अन्यथा एंट्री नहीं होगा। क्योंकि हम ऐसी जगह पे आए हुए हैं जब यहाँ पे 40 रुपये से एंट्री फीस लेते हैं, जो लक पैराडाइज के नाम से बहुत मशहूर है यहाँ पे। तो 40 रुपये से एंट्री फीस है, लेकिन असल में यहाँ पर हम आए हैं, हमारे साथ बहुत सारे यार दोस्त हैं, हम आए हैं, कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। तो इसका कैसे क्या है? नहीं, अगर आपको किसी को ये सुनाई पड़ रहा है तो ये बस भ्रांतियाँ उड़ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको शुल्क देना पड़ेगा, बिल्कुल निःशुल्क है। आप यहाँ पे आइए, जब कार्यक्रम का आयोजन होता है आप आइए, परिवार के साथ आइए, मित्रगणों के साथ आइए और इस भव्य आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव करके जाइए। और स्पेशली मैंने यहाँ पे जो भी यहाँ पर आया है, मैं लक पैराडाइज में मैं पहले भी आ चुका स्पेशली, लेकिन वहाँ पे 40 रुपीज़ दे के उसके बाद एंट्री करते हैं हम। लेकिन आज फ्री में 1 पर्सन का 40 रुपीज़ लेते हैं। आज कम से कम मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आप भी देख सकते हो कितने भक्त हैं, फ्री में स्पेशली प्रसाद भी है, उसके बाद एंट्री भी है। और उसके बाद यहाँ पे जितने माता लोग हैं, भक्त लोग हैं, लव फेस्टिवल में जितने भी प्रभु जी लोग यहाँ पर आते हैं, इतना आनंद है। प्रभु जी मैं घूम रहा था यहाँ पे स्पेशली, तो बोर्ड में कुछ फेस्टिवल और होते हैं, देखा मैं राधा कृष्ण भगवान जी है और कुछ हो रहा था। एक्चुअली वो क्या हो रहा था वो आपको थोड़ा और मेरे को विस्तृत विवरण देना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे घूम रहा था स्पेशली, मतलब यूं ही मैं टहल रहा था, तो मैं आगे और देख रहा था, वहाँ पे कीर्तन हो रहा था। उसके बाद फिर बोर्ड में कृष्ण भगवान को और राधा भगवान जी को, राधा माता जी को बोर्ड में घुमा रहे थे। बोर्ड में क्यों घुमा रहे हैं आज के दिन, ऐसा क्या है? बोर्ड में इसका कुछ मुख्य कारण है। देखिए, मैं अगर आपको बताने जाऊँ तो मैं आपको संपूर्ण तथ्य नहीं बता सकता, तो इसके लिए बेहतर ये रहेगा कि मंदिर के जो रेजिडेंट हैं, ठीक है, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं अधूरी जानकारी नहीं दे सकता, इसलिए मैं नहीं बता रहा। लेकिन यहाँ पे जो भी है, हमने इधर घूमा भी है, फिरा भी है, और इसलिए मतलब सबसे मुझे अच्छा लगा यहाँ पे कि यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। जो अखबार उड़ता है ना कि इस्कॉन से पैसे लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, कुछ नहीं लेते। स्पेशली मैं भी घूमा फिरा हूँ, मैं भी अच्छा लगता है मुझे काफ़ी। और इस्कॉन से जुड़ने पर ऐसा क्या होता है? इस्कॉन से जुड़ने पे आप बोलिए, मैं नहीं बोलूँगा। प्रभु जी मेरे से सीनियर है और 3-4 साल से इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात, प्रभु जी ब्रह्मचारी के पालन कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। स्पेशली मैं नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्टेड, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रभु जी 4 नियम फॉलो कर रहे हो। 4 नियम क्या होता है प्रभु जी, आपको विस्तार से बताएंगे कि होता है क्या 4 नियम? कुछ सीनियर वीनियर नहीं है, ये बस ऐसे भक्तों की, ये बस भक्तों की भावनाएं हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये भक्तों की भावनाएं जो ये बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं। तो जो भी है, 4 नियमों का जो वो कर रहे हैं, हम साथ का ही हैं, ठीक है। मैं भी आगे बोलता हूँ। अच्छा, नहीं प्रभु जी सीनियर है। और 4 नियम, वैसे 4 नियम होता क्या प्रभु जी, ये थोड़ा पता चले? मैं 4 नियम के बारे में बात करता हूँ। तो
4 नियम और उसके साथ एक एडिशनल चीज़ें हैं मेडिटेशन का, उसके बारे में बात करते हैं। तो 4 जो फंडामेंटल नियम है, अगर आप इसको नहीं फॉलो करते तो आध्यात्मिक जीवन में और भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो 4 नियम ऐसे हैं कि सबसे पहला है कि नो इलिसिट सेक्स, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं। आप शादी से पूर्व किसी स्त्री से या कोई स्त्री किसी पुरुष से कोई किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं रख सकते। दूसरा, आप मांस भक्षण नहीं कर सकते कि किसी भी जीव की हत्या करके उसको काट के किसी प्रकार से तो इसको खाना मतलब बिल्कुल वर्जित है, ठीक है। और उसके बाद है नो गैम्बलिंग, तो किसी प्रकार के जुए में या जुए वाली मानसिकता के कार्यों में भी आप नहीं पड़ सकते अगर आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है, ठीक है। और चौथा है सॉरी मैं थोड़ा हाँ नहीं नशा मैं आपको बोल चुका हूँ, सॉरी चौथा है इंटॉक्सिकेशन, नशा। प्रभु जी ने मेरे को याद दिला दिया मेरे दिमाग से निकल गया था, ठीक है। चौथा है नशा, किसी प्रकार का नशा नहीं कर सकते। तो ये 4 जो फंडामेंटल नियम्स हैं, इनको आपको फॉलो करके फिर आप आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही तीव्र गति से ऊपर उठ सकते हैं। और इस 4 नियम को फॉलो हम कब कर सकते हैं? 4 नियम को फॉलो अभी इसी मूवमेंट से मतलब इसके लिए कोई उम्र नहीं, कोई उम्र नहीं। आप जितनी जल्दी शुरू कर सके, क्योंकि बुढ़ापा जितनी ज़्यादा आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी मांसपेशियाँ और मसल मेमोरी सारी चीज़ें बहुत कठोर होती जाती हैं। फिर किसी आदत को अपनाना और नई चीज़ों को सीखना मुश्किल होता जाता है। और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी जैसे किसी संगीतज्ञ को बचपन से सिखाया जाता है ताकि उसको मास्टरी हासिल हो सके, इसी प्रकार अध्यात्म में भी यही लागू होता है। आप जितनी जल्दी शुरू करें, आप अभी जिस भी उम्र में हो, 50 के हों, 60 के हों, 25 के हों, 20-15 के हों, आप वहीं से शुरू कर दीजिए। तो जी मैंने काफ़ी लोगों के गले में देखा कुछ बीड बैग माला टाइप के हैं, वो सिर्फ वो है क्या? मतलब हमें तो पता है प्रभु, लेकिन हम चाहते हैं कि इनके मतलब पता नहीं होता कि बीड बैग होता है क्या, माला क्या होता है, 16 माला बोलते हैं, क्या होता है क्या? उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहेंगे जी। तो अभी मैंने जैसा कुछ 4 नियम के बारे में बताया, ठीक है। 4 नियम आपको एक स्थिर समतल पटल पे खड़े होने के लिए सहायता करता है। उसके बाद वहाँ से जब आपको ऊपर उठना है, ठीक है, और ऊपर उठना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी होता है भगवान का नामोच्चारण, या अंग्रेजी में अगर हम इसको बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं मंत्र मेडिटेशन, ठीक है। इसको जपा भी बोलते हैं, चैंटिंग भी बोलते हैं। तो भगवान का वो मालाएं जो आप भक्तों के गले में देखते हैं, वो बैग के अंदर वो माला में भगवान का नाम, वो माला के द्वारा भगवान का नाम लिया जाता है लगातार। कुछ एक वो होते हैं कि इतने राउंड्स होते हैं, एक माला को मंत्र होते हैं, वो महामंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र को कुछ इस प्रकार से कहा जाता है। मुझे लगता है कि आप सभी ने पहले सुना ही होगा, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एकमात्र मंत्र है जो आपको समस्त बीमारियों से, समस्त मानसिक बीमारियों से, भौतिक बीमारियां तो छूट ही जाएंगी, ठीक है। और वो चीज़ें आप जितना ज़्यादा गंभीरता से होते जाओगे, आप चीज़ें और समझते जाओगे। लेकिन ये एक मंत्र जिसको शास्त्रों में ऐसे ही बोला गया है कि हरे नाम एव केवलम कलौ नस्तेव गतिरन्यथा। इसका अर्थ है कि सिर्फ हरि का नाम ही है जो आपको कलयुग में आपके जीवन को सार्थक कर सकता है, और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। मतलब कुल मिला के आप अगर मतलब भौतिक जीवन में अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो 4 नियम का जरूर फॉलो करें जो प्रभु जी ने आपको बताया है। उसके बाद आप हरिनाम महानाम कीर्तन का कर सकते हो, जो उन्हें प्रभु जी ने बताया, जो सिंपल है, उतना ईजी नहीं, मतलब उतना कठिन नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा कुछ ही नहीं है। आपको सिर्फ बीड बैग में सिर्फ माला करना है, और वो बीड बैग में वो भी होते हैं 108 कुछ मोती वगैरह होते हैं क्या? जी, एक माला में 108 मोतियाँ 108 मोतियाँ होती हैं, ठीक है। और 108 मोतियाँ मतलब 108 बार आपको भगवान का और भगवान के मंत्र का नाम का उच्चारण करना पड़ता है। तो जब ये आप 108 बार पूरा वो करते हैं तो एक राउंड पूरा होता है। तो इसी प्रकार से आप एक भक्त को साधारणतया कम से कम मिनिमम एक दिन में 16 मालाओं का जप करने को बोला जाता है। तो बहुत ही सरल है, ठीक है। और आप ज़रूर आप सभी ट्राई करिए। और अगर आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, अपने नज़दीकी इस्कॉन सेंटर्स में किसी भी भक्त के अगर टच में आ सके तो जाने की कोशिश करिए, और वो आपको बताएंगे कि कैसे ये प्रोसेस होता है। तो धन्यवाद आपको शायद अच्छा लगा होगा, इसको प्लीज़ फॉलो करें, और इसको बहुत अच्छा है ये कुल मिला के। थैंक यू।